दोस्तों, सच्चे दोस्त प्रोग्राम में एक दफा फिर से खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट कैप्टन सारा और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपकी होस्ट एक मुश्किल में फंस गई है और वो मुश्किल ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं रास्ता भूल गई हूँ। उफ खुदाया, मेरी मदद कर, मैं कहाँ जाऊँ? ये तो वही जगह है। नहीं प्यारे दोस्तों, हम ठीक जगह पर हैं। क्या आपको पता है कि आज हम कहाँ आए हैं? जी हाँ, आज हम आए हैं यरूशलेम में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम यरूशलेम में क्यों आए हैं? नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगे। तो फिर मैं डायरेक्ट आपको मिलवाती हूँ आज के गेस्ट से, जिनका नाम है मुकद्दस स्टीफनस। मुकद्दस स्टीफनस, मैं आपको सच्चे दोस्त प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आने का बहुत शुक्रिया। मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने का बहुत शुक्रिया कैप्टन। मुकद्दस स्टीफनस, मैं और मेरे नाज़रीन कब से आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे। ओह अच्छा, ऐसी बात है, मुझे बेहद खुशी हुई। मुकद्दस स्टीफनस, मेरे लिए ये बात बहुत ही हैरानगी का बाइस है कि बाइबल मुकद्दस में आपके नाम के अलावा किसी का भी नाम स्टीफनस नहीं है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि स्टीफनस का मतलब क्या है? कैप्टन, स्टीफनस का मतलब है ताज। जबरदस्त। मुकद्दस स्टीफनस, जो कि आप इब्तिदाई कलीसिया के अहम रुकन रहे हैं, तो मैं और मेरे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे यीशु मसीह पर ईमान लाए। कैप्टन, मैं आपकी मालूमात से अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप 12 रसूलों की हिदमात से बाखूबी वाकिफ होंगी कि कैसे रूहुल कुद्दस उनके वसीला से काम करता था, और मैं रसूलों के वसीला यीशु पर ईमान लाया। ये तो खूब कहा आपने। तो फिर आपको कोई खास जिम्मेदारी भी दी होगी? कैप्टन, चूंकि ईमानदारों की जमात में इजाफा हो रहा था और यूनानी माइल यहूदी रसूलों से शिकायत करने लगे कि उनकी बेवाओं की हबरगिरी के बारे में गफलत हो रही है। यूनानी माइल यहूदी? दरअसल कैप्टन, इब्तिदाई कलीसिया में शामिल होने वाले अक्सर ईमानदार तो इब्रानी थे, मगर यूनानी माइल यहूदी यानी वो यहूदी जो पहले यूनान में रहते थे मगर फिर यहूदिया में आकर बस गए और यीशु पर ईमान लाकर कलीसिया में शामिल हो गए, उन्हें यूनानी माइल यहूदी कहते हैं। ओह जबरदस्त। तो फिर क्या हुआ? फिर रसूलों ने जमात से कहा कि वो अपनी जमात में से 7 नेक नाम आदमी जो रूह और दनाई से भरे हों चुन ले, ताकि डीकन के तौर पर कलीसिया की हिदमत कर सके। मुकद्दस स्टीफनस, वो 7 आदमी कौन थे? अमाल 6 बाब में उन 7 का जिक्र मौजूद है, जिनमें फिलिपुस, परहुस, नेकानूर, तमून, परमनास और निकलाउस और 7वां मैं था। अच्छा, तो आप सबको यूनानी जुबान आती थी? जी बिल्कुल, हम 7 ही यूनानी बोलते और समझते थे। वाह, तो इसलिए कलीसिया ने आप सबको चुना। लेकिन मुकद्दस स्टीफनस, मुझे एक बात बताएं कि कलीसिया में से सिर्फ आप 7 को ही क्यों चुना गया? कम या ज्यादा को क्यों नहीं? अच्छा सवाल पूछा आपने कैप्टन। दरअसल यहूदियों के मुकामी कौंसिल आमतौर पर 7 आदमियों पर मुश्तमिल होती थी, इसीलिए। ये तो वाकई दिलचस्प बात है। तो मुझे ये बताएं कि आपको बहसीयत डीकन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई? कैप्टन, हमें खाने पीने और कलीसिया की दीगर जरूरियात का इंतजाम करना होता था, और इसके साथ मैं बतौर मुबशर भी हिदमत कर रहा था। अरे वाह, बहसीयत मुबशर यानी इवेंजलिस्ट। तो बताएं कि आपने किन लोगों में खिदमत सर अंजाम दी? कैप्टन, मैंने लिबर्टीनियों, कर्नीलियों, सिकंदरियों, आसिया और किलिकिया से आए लोगों के इबादत खानों में यीशु की मुनादी की। लिबर्टीनियों का इबादत खाना? मैंने इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है, लेकिन आप मुझे इसके बारे में मजीद बताएं। जी क्यों नहीं। दरअसल यरूशलेम में हैकल के अलावा कई इबादत खाने मौजूद थे, जिनमें कई लोग इबादत के लिए जमा होते थे। जैसे लिबर्टीनियों के इबादत खाना में शुमाली अफ्रीका के यहूदी इबादत के लिए जमा होते थे। क्रीनियों और अस्कंदरियों के इबादत खाना में
लीबिया और मिस्र से आए यहूदी जमा होते थे और इबादत करते थे, जबकि किलिकिया और आसिया में तुर्की के यहूदी इबादत के लिए जमा होते थे, जिनके अबाओ-जदाद वो पहले खुद रोमी गुलामी में थे और बाद में आजाद हुए और यहूदी होने के बाद यरूशलेम में आकर बस गए। अरे वाह, ये तो जबरदस्त बात कही आपने। मुकद्दस स्तिफनस, मुझे अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया बताएं जिसमें आपको सताया गया हो और आप अपनी कलीसिया के लिए बड़ी ही दिलेरी का बाइस बने हो। कैप्टन, चूंकि यहूदी शरीयत के पाबंद थे और अपनी मजहबी रसूमात में भी कट्टर थे, जब यहूदियों को पता चलता कि उनकी शरीयत के खिलाफ किसी ने कुछ कहा है तो वो उसे सजा देते। कैसी सजा दी जाते थे? यही कि उसे शहर से बाहर ले जाकर पत्थर मारकर संसार किया जाए कि जब तक वो मर ना जाए। तो क्या कोई उनको रोकने वाला नहीं था? नहीं, ऐसे में जब सदर अदालत से फैसला जारी किया जाता तो फिर कोई भी रोक नहीं सकता था। जब आपके साथ ये सब हो रहा था तो तब आपने क्या किया? ऐसे हालात में मैं जान चुका था कि जो इल्जाम यहूदी मुझ पर लगा रहे हैं मैं जरूर मार दिया जाऊंगा, इसलिए मैंने वास करना मुनासिब जाना ताकि मरने से पहले तमाम यहूदियों को जो वहां मौजूद हैं उन्हें मसीह की खुशखबरी दे सकूं कि शायद उनके दिलों पर कलाम असर करे और वो बच जाएं। लेकिन वो सच सुनकर और भी भड़क उठे और पत्थर उठाकर मुझे संसार करने लगे। तो मुझे ये बताएं मुकद्दस स्तिफनस, जब आपके साथ ये सब हुआ तो क्या आपको उन लोगों पर गुस्सा नहीं आया या आपके दिल में उनके लिए नफरत पैदा नहीं हुई? कैप्टन, मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ यीशु ही था, इसलिए मैंने उसी को पुकारा, ऐ खुदावंत मेरी रूह को कबूल कर, क्योंकि यीशु ने अपने दुश्मनों को माफ किया और मैंने भी यही किया और खुदा से दरखास्त की कि ये गुनाह उनके जिम्मे ना लगा, बल्कि उनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जबरदस्त, आपने सचमुच यीशु जैसा रवैया इख्तियार करके हम सबको सिखाया कि हम सबको यीशु जैसा रवैया इख्तियार करने की जरूरत है। कैप्टन, जब मैंने दुआ की तो मैंने आसमान की तरफ देखा तो आसमान पर अजीब और दिलकश मंजर था। आसमान पर कैसा मंजर था? कैप्टन, मैंने आसमान को खुला और यीशु को खुदा बाप के दाहिनी तरफ खड़े देखा। ये तो सच में हम सब के लिए बड़े ईमान और दिलेरी का बायस है। मुकद्दस स्तिफनस, आपने तो सच में कलीसिया में बड़ी ही दिलेरी से खिदमत की। जी कैप्टन, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन जिसका यीशु जैसा दोस्त हो, जिसने हमारी खातिर अपनी जान दी, तो उसके लिए इतना खतरा तो मोल ले सकते हैं। क्या खूब कहा आपने। कैप्टन, मसीह की मोहब्बत ही है जो हमें वफादार रहने पर मजबूर करती है। मुकद्दस स्तिफनस, मैं जरूर ये चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन की हौसला अफजाई करें और उनको बताएं कि किस तरह से मुश्किल में भी हम यीशु मसीह के साथ वफादार रह सकते हैं और मसीह में कायम रह सकते हैं। कैप्टन, मैं सब देखने वालों को यही कहना चाहता हूँ कि साथियों, मुश्किलात का आना तो जरूर है और अगर सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, मगर यीशु हमेशा आपके साथ रहता है। वो एक सच्चा दोस्त और आपका अच्छा साथी है। मुकद्दस स्तिफनस, मुझे आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि आप मसीह यीशु से किस कदर मोहब्बत करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप यीशु मसीह की कोई एक बात या कोई एक वाकया बताएं जिसने आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा मुतासिर किया हो। तो हर बात, हर वाकया यीशु का बेमिसाल है, लेकिन जिस बात ने मुझे तब्दील किया, ये यीशु की वो तालीम है जो यीशु ने शागिर्दों को पहाड़ पर दी। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपनी मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। हालेलुया। यीशु ने हमें सिखाया कि बुराई के बदले भलाई करो। बेशक यीशु ने सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि हम सबको करके दिखाया।
मुकद्दस स्तिफनस, इस वक्त आपको बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो मैं जरूर ये चाहूंगी कि आप हमारे देखने वाले बच्चों को बाइबल मुकद्दस की कोई आयत सिखाएं। जी क्यों नहीं। मैं तमाम देखने वाले बच्चों को बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 91 उसकी पहली आयत सिखाना चाहता हूँ। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलिक के साए में सुकूनत करेगा। आमीन। मुकद्दस स्तिफनस, आपके आने का बहुत शुक्रिया। हम सब ने आपकी बातों से बहुत बरकत पाई। शुक्रिया कैप्टन कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी कि मैं आपके प्रोग्राम में आकर यीशु की गवाही दे सकूं। खुदा हाफिज मुकद्दस स्तिफनस। खुदा आपका मुहाफिज हो। जी तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस एपिसोड में मुकद्दस स्तिफनस की जिंदगी से बहुत सी बरकत पाई होगी और जरूर आपका ईमान भी मजबूत हुआ होगा। तो मैं आपको मुकद्दस स्तिफनस के बारे में मजीद बताना चाहूंगी कि मुकद्दस स्तिफनस को कलीसिया में सबसे पहला शहीद होने का एजाज भी हासिल है। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस में उनका जिक्र 11 मरतबा आया है और ये कहा जाता है कि जिस तरह से यीशु मसीह की जिंदगी गुजरी, मुकद्दस स्तिफनस की जिंदगी भी यीशु मसीह के मुशाबा है, क्योंकि जिस तरीके से मसीह यीशु को सदर अदालत में पेश किया गया, इसी तरह से स्तिफनस को भी सदर अदालत में पेश होना पड़ा। जिस तरीके से यीशु मसीह पर झूठे इल्जामात लगे, इसी तरह से मुकद्दस स्तिफनस पर भी झूठे इल्जामात लगाए गए। जिस तरीके से यीशु मसीह ने सलीब पर जान देते हुए मुआफी का कलमा अदा किया, इसी तरह से मुकद्दस स्तिफनस ने भी जान देते हुए मुआफी का कलमा अदा करके सबको माफ किया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमें यीशु मसीह के मुशाबा बनना है, तो हम जरूर ही यीशु मसीह के मुशाबा बनते हैं। तो इसी के साथ अपनी होस्ट कैप्टन सारा को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में एक और नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।